माया बड़ी बलवान है, किसी को भी नहीं छोड़ती है। माया हैरान करेगी, लेकिन उसकी हैरानी का शिकार होकर कोई भी पाप कर्म नहीं करने की, बल्कि योग बल से खुद को सुरक्षित बनाकर निरंतर रूहानी सेवा में व्यस्त रहने की हेवनली गॉडफादर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हम सभी आत्माएं आपस में कनेक्टेड हैं, एक ही घर से आई हुई एक ही परमात्मा की संतान हैं। कर्म क्षेत्र में आकर हम सभी ने आपस में अनेक हिसाब किताब बनाकर जीवन को उलझा लिया है। लोगों से हम संकल्पों से, शब्दों से, कर्मों से जुड़े हुए हैं। मकड़ी का जाल बनाकर उसी में फंसे हुए परतंत्र आत्मा बन गए हैं। परमात्मा पिता हम आत्माओं को अब निर्बंधन स्वतंत्र आत्मा बना रहे हैं। उसके लिए श्रेष्ठ तरीके से सोचना, बोलना, कर्म करना सिखा रहे हैं। श्रेष्ठता को सीखने की दिल की तपस्या करनी है। श्रेष्ठता से ही सभी से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है और इसी से सर्व की दुआओं के अधिकारी बनेंगे। दिल की अशुद्धता और भिन्नता जो जन्म जन्मांतर से पक्की हो गई है, उसकी सफाई करनी है और परमात्मा को दिल में बिठाना है। तब ये दिल संतुष्ट होगा और सभी को संतुष्ट कर सकेगा, सभी से दुआएं ले सकेगा। दिल एक परमात्मा को देंगे तो उनके प्रमाण सर्व आत्माओं के प्रति एक सा दिल का रूहानी प्यार होगा। तब सभी के प्रति निमित्त भाव से, शुभ भाव से व्यवहार कर सकेंगे। आत्मिक कल्याणकारी भावना से सभी को स्वीकार कर परमात्मा से मिल रही सुख, शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम की अनुभूति करा सकेंगे, उन्हें संतुष्ट कर सकेंगे। हर आत्मा को आत्मिक स्वीकृति और सुख चाहिए। जो निमित्त शुभ भाव से सभी के प्रति दिल का प्यार रखते हैं तो आत्माओं को सुकून मिलता है, सुख का अनुभव होता है। तो सर्व आत्माएं रिटर्न में दुआएं देती हैं। हम सभी आत्माएं जिन्हें परमात्मा से हर बात की समझ मिल रही है, उनकी जिम्मेवारी है इस विधि से सभी को संतुष्ट करने की। इसलिए परमात्मा समझा रहे हैं कि अंत में फुल पास होने के लिए कम से कम 95% आत्माओं से संतुष्टता का सर्टिफिकेट चाहिए। सभी के मुख से निकले कि हाँ, ये नंबर 1 है। सभी के दिलों से दुआओं का सर्टिफिकेट जिन्हें प्राप्त होता है, वे बाप समान बनते हैं। उदाहरण है हमारे सामने जो बाप समान बने और सभी से दुआएं प्राप्त की। प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी और दादियां प्रैक्टिकल उदाहरण बने हैं। संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने के लिए दिल की तपस्या करनी है। तपस्या इसलिए क्योंकि निमित्त बनने में, प्यार देने में, सभी के प्रति शुभ भाव रखने में हमें पहला कदम उठाना है। इसके लिए तपस्या करनी है। आत्माएं तो दुखी हैं, परेशान हैं, हिसाब किताब में हम सब जुड़े हुए हैं। इसलिए ड्रामा में शुरू में प्रवेश करने वाली आत्माओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि सभी को आत्मिक प्यार देना है। उनके पाठ को नहीं देखना है, बल्कि परमात्मा से जो मिल रहा है वो देते हुए गुणों का दान कर्मों द्वारा करना है। हम रूहानी प्यार देंगे तो उनका भी रूहानी प्यार इमर्ज हो जाएगा। जैसे परमात्मा हम आत्माओं के टेढ़े या स्वधर्म के विपरीत बनाए हुए संस्कारों को न देख, जो उनके पास प्यार, सुख, शांति, शक्ति है, सब देते जा रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं कि कैसे अन्य आत्मा भाइयों को देते जाना है। सभी को संतुष्ट करना है, सभी की दुआएं लेनी है। आधा कल्प से रावण राज्य में हम सभी ने औरों से उम्मीदें रखी हैं। जब नहीं मिला तो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत या जैसे के साथ तैसा करने का सोच दुख दिया है, दुख लिया है। अब उन पुराने स्वभाव संस्कारों को छोड़कर ईश्वरीय संस्कारों को यूज करना, इसकी तपस्या चाहिए। जो दिल से पुराना सारा किचड़ा निकालकर दिलाराम परमात्मा को बिठाकर उनकी श्रीमत के प्रमाण आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से सभी प्रति संकल्प बोल कर्म कर संतुष्ट करना है। सभी को करना है और उनसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। पढ़ाई और पुरुषार्थ हमारा गुप्त है, लेकिन रिजल्ट तो प्रैक्टिकल कर्मा के द्वारा तय होगा और आत्माएं ही तय करेंगी। संतुष्टता का सर्टिफिकेट सभी से लेना है। ऐसे ही फर्स्ट डिवीजन में नहीं पहुंच सकते हैं। ये मीठे मीठे सत्य परमात्मा सत्य को स्पष्ट कर रहे हैं।
कोई कैसा भी हो, उससे संतुष्ट रहकर स्वीकार करके आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना रखकर ही हम उन्हें संतुष्ट कर सकेंगे। कोई कैसा भी हो और मेरे संपर्क या संबंध में आया है तो वो मेरे ही कर्मों का परिणाम है। शरीर रूपी चोला बदला हुआ है, पुराना किया हुआ कर्म याद नहीं है, इसलिए कमियां दिखाई देती हैं। ड्रामा को पूरा जानने वाले परमात्मा हम आत्माओं को कर्मों की गुह्य गति समझाते हैं और विधि बताते हैं कि चाहे कोई कुछ भी करे, हमें कर्मों की फिलॉसफी को समझ उसके कर्मों को नहीं देख अपने पास्ट के हिसाब को प्यार से दुआओं से चुकतू करना है। ये परमात्मा की श्रीमत है जिसे हमें याद रखना है, बजाय इसके कि हम उनके व्यवहार को देखकर उनसे उल्टा व्यवहार करें, उनके व्यवहार पर प्रश्न करें, करेक्शन करें, उनकी निंदा करें, औरों को बुराइयां सुनाकर आगे के लिए नया हिसाब बनाएं। अपने लिए हम फिर से दुखों की पथरी बना रहे हैं। कोई कैसा भी है कहने से पहले हमें ये अच्छी तरह समझना है कि ऐसा बनाने में हमने सहयोग दिया है और अब खुद को करेक्ट करने के लिए करेक्ट कर्मा श्रीमत प्रमाण करके उस कार्मिक अकाउंट को क्लोज करना है और नया अच्छा रूहानी संबंध बनाना है। स्मृति में रखना है कि खुद को साफ करने का समय चल रहा है। अव्यक्त बाप दादा ने कहा है कि बाप समान बनना है, अर्थात जैसे बाप के सामने आज अगर कोई आतंकवादी हो, अजामिल जैसी पाप आत्मा खड़ी हो, वैश्या हो और पास विद ऑनर होने वाली दादी गुलजार हो या दादी जानकी हो, तो परमात्मा सभी को समान आत्मिक दृष्टि और समान प्यार से देखेंगे, क्योंकि परमात्मा ड्रामा के रोल और अवस्था प्रमाण किसी को नहीं देखते हैं। उन्हें तो ओरिजिनल सतोगुणी परमधाम निवासी आत्मा ही दिखाई देती है। ऐसे ही दिल की तपस्या कर हमें भी बाप समान बनना है। जो हुआ सो हुआ कहकर बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगाकर श्रीमत प्रमाण चलने को कहा है परमात्मा ने। उसके बीच मनमत और परमत पर चलकर हम नया हिसाब बना नहीं सकते हैं, इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं है। सोचना बोलना कर्म करना तो हम सब भूल ही गए हैं, तभी तो सोचना बोलना कर्म करना परमात्मा खुद सिखा रहे हैं। जब हम नहीं सीखते हैं तो दुखी करते हैं और दुखी होते हैं। परमात्मा हम आत्माओं को यथार्थ हर बात समझा रहे हैं। हमें समझना है, उसी प्रमाण चलने की हमें तपस्या करनी है, तब खुद को सारे हिसाब से फ्री कर सकेंगे। आत्माओं को दुखी किया होगा तो सजाओं द्वारा हिसाब भी देना पड़ेगा और आगे के लिए एक नया दुखदायी बंधन के भाग्य का जो निर्माण किया है उसका फिर से सामना करना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले त्रिकालदर्शी बनकर सोचो और वेरीफाई करो कि श्रीमत प्रमाण ठीक कर रहे हैं। अगर नहीं तो नहीं करना है, और अगर किया है तो फिर जिम्मेवार हम हैं। परमात्मा मददगार बिल्कुल नहीं बनेंगे। आत्माएं अविनाशी हैं, इसलिए कुछ उल्टा हिसाब बनाएंगे तो फिर से सामने आएंगी। हिसाब प्रमाण व्यवहार में आएंगी। पिछला पाठ याद नहीं होगा स्पष्ट, लेकिन व्यवहार पास्ट के कर्मा प्रमाण ही होगा। यही वजह है कि परमात्मा कहते हैं कि ड्रामा एक्यूरेट है। अनमोल समय है, हीरे तुल्य संगम युग का समय। इसकी वैल्यू को हमें समझना है। हर क्षण हमें स्व को परिवर्तन करना है, स्वभाव और संस्कारों को बदलना है। ज्ञान योग धारणा सेवा पर श्रीमत प्रमाण चलकर हर सेकंड सफल करना है, तो समय से पहले अपने को संपूर्ण परिवर्तन कर लेंगे। एवर रेडी रहेंगे। अचानक जब इशारा मिलेगा परमात्मा से तो चल पड़ेंगे। हिसाब रह गए तो समय पर धोखा खा लेंगे। परमात्मा के साथ नहीं जाकर सजाएं खाकर फिर बाराती बनकर जाएंगे। श्रीमत पर चलने से समय सफल होता है, अपनी मनमत चलाने से समय व्यर्थ जाता है। ये परमात्मा बार बार समझाते हैं। परमात्मा द्वारा रचे हुए कल्याणकारी यज्ञ की सेवा प्यार से सच्चे दिल से करनी है। परमात्मा जो भी करने को कहते हैं उसमें कमाई ही कमाई है
और सिर्फ कमाई नहीं बल्कि परमात्मा कहते हैं दिल से सेवा करते चलो तो बंधनों से भी मुक्त हो जाएंगे, सदा खुश भी रहेंगे। 2500 वर्ष सतयुग त्रेता युग में आराम ही आराम है, कोई मेहनत नहीं है। इसलिए संगम युग में जब परमात्मा निरंतर सेवा पर हैं तो हमें भी नाजुक नहीं बनना है, आराम का ख्याल छोड़कर सेवा पर रहना है। स्व की सेवा, सर्व की सेवा, प्रकृति की सेवा, वायुमंडल की सेवा, भटकती हुई रूहों की सेवा, हॉस्पिटल में दुखी आत्माओं की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा की सेवा, याद में रहने की सेवा। सेवा का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, किसी भी विधि से सेवा पर हम रह सकते हैं। शुभ, शुद्ध, शक्तिशाली संकल्प करना सेवा है। परमात्मा से ऑनेस्ट रहना है और ईमानदारी से प्यार से सेवा करनी है। अंदर की देह अभिमान की कड़वाहट को खत्म करते जाना है। आत्मा के भान में अब मीठा बनना है। गुणों के सागर परमात्मा ने हम आत्माओं को अडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं, इसलिए खास ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा कि हम में कोई भी अवगुण होना नहीं चाहिए, तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। श्रीमत अनुसार जो है वही गुण है, बाकी सब अवगुण है, तो चेक कर खुद को खुद ही करेक्ट करते जाना है। ये हमारी निजी जिम्मेवारी है। जहां ड्रामा के 5000 वर्ष के चक्र में 4986 वर्ष पूरे हो गए हैं, संगम युग के 100 वर्ष के 86 वर्ष हो चले हैं, वहां बाकी समय रह ही कितना गया है। इस रहते हुए समय में थोड़ा सा समय है स्व परिवर्तन का, बाकी तो आत्माओं के तीसरे विश्व युद्ध द्वारा, भारत में सिविल वॉर के द्वारा, प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब चुकत होने हैं, और जो कभी भी अचानक शुरू होंगे, तो हमें खास ध्यान रखना है कि वास्तव में ये वक्त जा रहा है। हम सभी आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बेहद के 5000 वर्ष के ड्रामा की समाप्ति हो, फिर नए सिरे से शुरू होना है। समाप्ति पर आत्माएं घर जाती हैं। वाणी से परे धाम है, परम धाम, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। वहां जाने की तैयारी कराते हैं परमात्मा, इसलिए इसे वानप्रस्थ अवस्था कहते हैं। देह के भान में जो भी हम करते आए हैं वो अभी हमें छोड़ना है। संगम युग में विकारों को छोड़ा है, इसलिए भक्ति मार्ग में भी द्वापर युग में लोग 60 वर्ष के बाद घर की जिम्मेवारी को बच्चों को सौंपकर खुद भजन बंदगी में लग जाते हैं, ये सोचकर कि ये पुण्य करने का समय है। तब विकारी बुद्धि थोड़ी कम थी, लेकिन वर्तमान में कलयुग के अंत में काम विकार इतना हावी हो गया है कि मरते दम तक भी फिल्में सीरियल देखते हैं, विकारी सोच रखते हैं, मोह माया के बंधनों में बंधे रहते हैं। अपने बच्चों को पालकर फिर उनके भी बच्चों से मोह बना रहता है। वानप्रस्थ तो इस समय आउट ऑफ फैशन है, कोई नहीं मानता इसे। यहाँ जितनी शरीर की आयु बढ़ती है उतनी तृष्णाएं और जवान होती जा रही हैं। तमो प्रधानता अपनी चरम सीमा पर है। सतयुग त्रेता युग में कोई विकार होते नहीं, इसलिए वहां वानप्रस्थ जैसे शब्द का प्रयोग भी नहीं होता। अभी समय है वानप्रस्थ में रहने का, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर से उतारने का और परमात्मा पिता से वर्षा लेने का। विकारों का रावण राज्य खलास होने का है। थोड़े से रहे हुए समय में परमात्मा कहते हैं कि योग लगाते रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, ताकि पाप भी कटते रहें और नई दुनिया के लिए भाग्य बनाने का पुरुषार्थ भी चलता रहे। अंतिम समय सभी के लिए चल रहा है, इसलिए शिक्षाएं भी सभी के लिए हैं, भले कोई छोटे शरीर में है या वृद्ध शरीर में या जवान शरीर में। वापस घर आत्मा को जाना है, शरीर को नहीं। इसलिए परमात्मा आत्माओं से बात कर रहे हैं और सभी को फरमान कर रहे हैं कि अब शिक्षाओं पर चलो। छोटे शरीर में विराजमान आत्माओं को भी बताना है कि वे सब आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान हैं, परम धाम निवासी हैं। अपने से नहीं जोड़कर उन्हें भी परमात्मा से जोड़ना है। हमेशा सेवा पर रहेंगे तो कभी भी थकेंगे नहीं, गला नहीं घुटेगा। सेवा करते करते अवगुण भी खत्म हो जाएंगे। ध्यान जाएगा खामियों की तरफ,
तो निकालने का भी मन जरूर करेगा। रावण की जंजीरों से छूटकर अपनी जीवन बनाकर फिर हमें औरों को भी रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। बैठकर अपने को घाटा नहीं डालना है। किसी का भला करें, किसी को निरोगी, किसी को धनवान, किसी को आयुष्मान बनाएं, सभी का मददगार बनना है। परमात्मा का परिचय देकर, परमात्मा से सभी का संबंध जुड़वाकर हम मदद कर सकते हैं। सभी को एक परमात्मा से प्यार हो जाए और सभी को पवित्रता से प्यार हो जाए, ऐसी सेवा हमें करनी है। पतित से पावन बनाने वाले परमात्मा कृष्ण की आत्मा जो 83 जन्म लेकर दादा लेखराज के नाम रूप से पाठ बजा रही होती है, उन्हें अडॉप्ट कर भक्ति का फल देते हैं। नया 84वां मर्जीवा जन्म देकर ब्रह्मा नाम रखते हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर फिर उनके मुख के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, तपस्या करवाते हैं और नई दुनिया की स्थापना करवाते हैं। शुरू में बहुतों के नाम बदले थे परमात्मा ने। मातेश्वरी का नाम राधे था तो उन्हें जगदम्बा का नाम दिया। अव्यक्त बाप दादा के लिए रथ बनने वाली आत्मा का लौकिक नाम शोभा था। परमात्मा ने उन्हें गुलजार और हृदय मोहिनी का नाम दिया। तपस्या और साक्षात्कार कर वतन का राज बताने में उनका मुख्य पाठ रहा। दादी जानकी को शुरू से परमात्मा जनक ही कहते रहते थे और भी अनेकों के नाम बदले हुए हैं। शुरू में वफादार बच्चे थे, फिर बाद में कई परीक्षाओं में हार कर चले गए तो नाम देने बंद कर दिए परमात्मा ने। समय प्रमाण बदलाव आता ही रहा है। अच्छी तरह पढ़ेंगे, धारणा करेंगे तो अमरलोक में ऊंच मर्तबा प्राप्त करेंगे। जितना ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। परमात्मा की याद में सोएंगे तो कभी भी वे अमृत वेला मिस नहीं होने देंगे, उठा देंगे। हम हिम्मत रखेंगे तो परमात्मा से पूरी मदद मिलेगी। अपने ऊपर हमें पूरा अटेंशन रखना है। द्वापर युग या कलयुग में जो भी आत्मा ने जिस परिवार में जन्म लिया, जिस भी धर्म में लिया होगा, वो अगर पुनर्जन्म लेते हुए किसी और जन्म में कन्वर्ट हो गई होगी या किसी धर्म में कन्वर्ट हो गई होगी तो वो वापस फिर से उसी धर्म में लौटेगी जिसमें उसने प्रवेश किया था। इसलिए अगर कोई आत्मा अचानक किसी और धर्म में कन्वर्ट हो जाए इस समय तो आश्चर्य नहीं करना है, बुरा नहीं मानना है, बल्कि ड्रामा में उसके पाठ को समझना है, शांत रहना है, स्वीकार कर लेना है। देह के धर्म ड्रामा के खेल में आते हैं। वास्तव में तो हम सब आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान है, ज्योति बिंदु हैं। पवित्रता हमारा स्वधर्म है। सारा विश्व हमारा है। खुश रहना है, सभी को ये खुशियां देनी है। सत्य का रास्ता बताना है, सभी को परमात्मा की पहचान देनी माना खुशियां देना। रहम दिल बनकर सभी को निमंत्रण देना है। सेवा का जरूर शौक रखना है। मंदिर, चर्च और कभी शमशान, सभी जगह जाकर सेवा करनी है। युक्तियां जो परमात्मा बताते हैं उन युक्तियों प्रमाण ध्यान खिंचवाना है परमात्मा की तरफ। सृष्टि परिवर्तन का समय है, इसलिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि अभी तो थोड़ी हलचल होगी, आफत आएगी फिर रुक जाएगी, लेकिन आगे चल आफतें बहुत आएंगी। लोग तंग हो जाएंगे। जैसे शमशान में जाकर वैराग आता है, ऐसा वैराग आ जाएगा। आफतों को देखकर दुनिया की हालत बिगड़नी है। बेहतर है समय से पहले परमात्मा को पाने का रास्ता पकड़ लें। दुनियावी पंडित और गुरु बंधन से छुड़ा नहीं सकेंगे, न सही रास्ता बता पाएंगे। रास्ता तो स्वयं परमात्मा ही बताते हैं। कलयुगी विनाशी धन कौड़ियां हैं, इन्हीं के पीछे सारा समय नहीं गंवाना है, बल्कि आत्मा को बेदाग हीरा बनाने की तरफ हमें ध्यान देना है। सभी को सत्य से परिचित कराने का लक्ष्य रखना है। भले कोई आज ज्यादा ध्यान न भी दे, लेकिन आफतों के समय जब परमात्मा को याद करेंगे तो याद जरूर करेंगे कि संदेश तो मिला था। उलहना नहीं दे सकेंगे कि हमें तो मालूम ही नहीं था। इसलिए सेवा तो हमें करते रहना है। ऊंच मर्तबा चाहिए तो परमात्मा कहते हैं कि हिम्मत चाहिए श्रीमत पर चलने की।
संगम युग में ही एक तरफ परमात्मा पुरुषार्थ करवाते हैं, प्रतिज्ञा करवाते हैं, पवित्र बनाते हैं, आत्मा की जोत जगाते हैं, विकारों पर जीत पहनने की विधि बताते हैं। दूसरी तरफ इन्हीं कर्तव्यों के त्योहार लोग मनाते हैं, लेकिन स्थूल रीति से। परमात्मा आकर उनका आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं, जैसे भाई बहन के रिश्ते की युक्ति से पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाई है परमात्मा ने, तो दुनिया में रक्षा बंधन मनाते हैं। आत्माएं एक परमात्मा के रंग में रंग कर अभी होली बनती हैं, पवित्र बनती हैं, तो दुनिया वाले होली का त्योहार मनाते हैं, स्थूल रंगों से खेलते हैं। आत्मा की जोत जगती है तो दिवाली में स्थूल दिए जलाते हैं। विकारों पर जीत हासिल करते हैं तो विजयदशमी मनाते हैं, रावण की एफिजी को जलाते हैं। शिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं, परमात्मा का धरती पर आना, आत्मा रूपी पार्वतियों को जागृत कर गुणों का श्रृंगार कर फिर आत्मा रूपी सजनियों को घर वापस लेकर जाना। दुनिया में फिर स्थूल रूप में शिव और शंकर को मिलाकर पार्वती से शादी कराने का त्योहार मनाते हैं। अभी सत्यों की राजाई लेने का समय चल रहा है। भक्ति का अपना पाठ रहा, ड्रामा में अभी उसका फल ज्ञान मिल रहा है, तो ज्ञान प्रति अटेंशन देना है। कोई भूल न हो, अब खबरदार रहना है। माया कई रंग बिरंगे सीन दिखाएगी, लुभाएगी, मन में भी अनेक तूफान लाएगी, पाप कर्म को भी सही अनुभव कराएगी, परमात्मा की शिक्षाओं से विस्मृत कराएगी, परंतु हमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। तीसरा, समझ का नेत्र खुला रहे, ये विशेष अटेंशन रखना है। फालतू संकल्पों से बिल्कुल घबराना नहीं है, बल्कि कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से उन्हें उसी समय फुल स्टॉप लगाना है। ज्ञान का चिंतन, परमात्मा की याद और सेवा में खुद को व्यस्त रखना है। माया आती है ज्यादा, मनसा बहुत खराब रहती है, बहुत तूफान लाती है, तो हार नहीं खानी है, डरना नहीं है, लेकिन ये जरूर समझना है कि ये हमारे पिछले विकर्मों का हिसाब किताब है, तो इन्हें हमें योग बल से खत्म करना है। ओम शांति।